हरे कृष्णा। अफ़गान हिंदू कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं मनोहर गाबा और हिंदूज़मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, खुली बात अफ़गान हिंदू कम्युनिटीज़ के साथ के विषय को लेकर नई जानकारियों के साथ फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरा ये सफ़र बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। कम्युनिटी के ज़िम्मेदार और ज़िम्मेदार तरीन लोगों की ये खामोशियाँ बहुत कुछ बयान करती हैं। तो कुछ लोगों की सरगोशियाँ भी आपके कम्युनिटी के बहुत सारे राज खोले जा रही है। बहुत सारी बातें मेरे लिए नई और शौक देने वाली हैं। कुल मिलाकर आज मेरे पास 3 विषय हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ज़रूरी जिसकी जानकारी मुझे कल मिली है, उसको मैं आज इस वीडियो में लेता हूँ। इस जानकारी के मुताबिक अफ़गान हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के नाम पर एक ग्लोबल फेडरेशन बनने की तैयारी है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन आपको इसकी डिटेल्स मैं अभी यहाँ बताता हूँ और आपको इसे बहुत गौर से देखना है और समझना है। और प्लीज़ इस बार आप इसको ज़रूर देखें और आगे भेजें, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मसला है। इस विषय पर मुझे कल 3 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिनमें से एक बहुत ज़रूरी है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। दरअसल ये वो पहला कॉन्सेप्ट या उसका रफ़ है जो बनने जा रहा है। लगता ऐसे ही है, आप भी देखेंगे। और उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, उसमें इसको पूरी तरह से उजागर किया गया है, लेकिन उसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों एक हैं। तो मैं उनमें से एक को लेकर आपके लिए मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। और क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये लोगों को पता है या नहीं, बहरहाल जब मुझे मिला है तो इंग्लिश में मिला है, और मैं सोचता हूँ कि अगर इसको ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में लोगों के सामने रखूँ तो शायद उन लोगों को समझने में आसानी भी होगी, और वो शायद याद आ जाने पर शायद कुछ अपनी तरफ से बोलना भी चाहें, अपनी टिप्पणी या अपनी राय भी देना चाहें। तो मैं ये काम एक पॉजिटिव सोच और जो बनने जा रहा है कम्युनिटी के साथ हमकारी के तौर पर, मैं ख़ुद अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ ताकि मैं भी अपनी योगदान इसमें दे सकूँ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जो डिटेल्स रख रहा हूँ, हालांकि जो बन रहा है अच्छा है, लेकिन इसमें एक 2-3 बड़े बड़े सवाल हैं जो बहुत ही अहम हैं। लेकिन मैं उसको अभी यहाँ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैं कोई मुज़ाहिमत या कोई माजरा नहीं करना चाहता। क्योंकि मुझे बताया गया है कि आज एक मीटिंग है इस विषय में, तो इसलिए मैं इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अगले हफ्ते मुझसे कांटेक्ट होगा। क्योंकि जो ये यूट्यूब चैनल ग्लोबल मंच के तौर पर सामने आया है, तो उनके बारे में शायद वो कुछ कहना चाहें, तो इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े सवाल मेरे पास हैं, क्या लोगों को भी वैसे ही नज़र आ रहा है या नहीं। अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, इस बात को उठाएंगे। अगर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया और बताया कि ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तो मैं अपने सवाल बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको ज़रूर देखेंगे और आप इस पर विचार करेंगे, और अपना फीडबैक प्लीज़ अब की बार लाइक या डिसलाइक के ज़रिए यहाँ पर करें, क्योंकि और कोई मंच अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, या कम से कम मेरे पास नहीं। मुझे पता भी नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही मंच है और मेरा व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से मुझे आप जो भी बोलना चाहें या कुछ बाहर अपलोड हो रहा हो, उसका लिंक मुझे भेजें, ताकि मुझे पता चले कि लोग क्या चाहते हैं। क्या मैं इसको जारी रखूं, लोग मेरा साथ देंगे, या मैं इसको अपनी अलग दिशा दूं और अपने हिसाब से इसको चलाऊं।
तो मैं आपके सामने अभी वो डॉक्यूमेंट जो मेरे पास आया है उसका तर्जुमा और उसको मैं थोड़ा सा यहाँ तशरीह कर रहा हूँ ताकि जो लोग हिंदी भी नहीं पढ़ सकते उनको पता चले कि क्या हो रहा है, सुनने में उनको पता चल जाएगा। तो ये रहा ये डॉक्यूमेंट्स का तर्जुमा। तो ये है ग्लोबल अफ़गान हिंदू एंड सिख इनिशिएटिव। तो अफ़गानिस्तान के मकामी और मजहबी अक़लियत का एक इक़दाम है और अफ़गानिस्तान के स्थानीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की एक पहल। उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यूएनएचसीआर द्वारा अफ़गान हिंदुओं सिखों को अफ़गानिस्तान के स्थानीय धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता। यह है पहला पॉइंट। उसके बाद है अफ़गानिस्तान और भारत में पीछे छूटे हिंदुओं और सिखों को उनके सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त करने और पश्चिमी देशों में से किसी एक में एक सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करना। तीसरा पॉइंट है अफ़गानिस्तान और भारत से पश्चिमी देशों में अफ़गान हिंदू और सिखों का प्रवास और पुनर्वास। और उसके बाद आता है सार्थक नतीजे प्राप्त करने के लिए एकजुट तरीके से वैश्विक साझा न्यूनतम एजेंडे पर काम करना। और फिर आता है अफ़गानिस्तान और दुनिया भर में सामुदायिक संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखना। और आखिरी पॉइंट है वगैरह जो खुला है, इसमें कोई शायद राय भी दे सकता हो। तो उसके बाद आता है नेम ऑफ फेडरेशन और यहाँ पे 3 नाम यहाँ दिए गए हैं और इसमें है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अफ़गान हिंदू एंड सिख्स साहस इंक। इसका मतलब अफ़गान हिंदू सिखों के संघों का महासंघ सैस। दूसरा है अफ़गान हिंदू एंड सिख ग्लोबल यूनिटी काउंसिल, जिसका मतलब है अफ़गान हिंदू और सिख वैश्विक एकता परिषद इंक। और तीसरा है अफ़गान हिंदुओं और सिखों का वैश्विक महासंघ इंक। और यहाँ ये लिखा गया है कि ये 3 नाम, इनमें से सिर्फ एक नाम चुना जाएगा। तो इसके बाद आता है मेंबर्स। तो मेंबर्स में है कौन सदस्य बन सकता है। पहला पॉइंट है अफ़गान हिंदू और सिख समुदाय से जुड़ा दुनिया भर में कोई भी संगठन, समाज, मंदिर, गुरुद्वारा, कम्युनिटी से बंधा है। दूसरा पॉइंट है फेडरेशन कमेटी के सलाहकार या माननीय सदस्य। और तीसरा है प्रतिष्ठ, अनुभवी, बुद्धिजीवी और बुजुर्ग सदस्य बन सकते हैं लेकिन मतदान का अधिकार नहीं पा सकते। और उसके बाद आता है अधिकारी। तो इसमें है सबसे पहले चेयरमैन या अध्यक्ष जो बोर्ड मंडल के द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद आता है निदेशक अध्यक्ष, दूसरा आदमी जो अध्यक्ष द्वारा परिचित किया जाएगा। उसके बाद आता है फंक्शनल कमेटी या कार्यात्मक समिति जो फ़ालियत करती है। तो उसमें है समिति के अनुभवी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में शामिल हों। और इसमें आता है बाद में के बिना मतदान के अधिकार के। और उसके बाद आते हैं एडवाइज़र या सलाहकार। इसमें हैं 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है कमेटी के अनुभवी सदस्य जो किसी संगठन, मंदिर या गुरुद्वारे का हिस्सा ना हों। दूसरा है पूर्व अफ़गान सरकारी कर्मचारी। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसी कर्मचारी। और आखिरी है प्रवासन वकील या जो इमिग्रेशन के। तो उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हिंदी में उसे संचालक मंडल कहते हैं। इसमें है 4 पॉइंट। सदस्य संगठन अपने समुदाय यानी कि अपने कम्युनिटी या फ्राइन के 1 या 2 सदस्यों को बोर्ड में नामित
करेंगे या करेगा। दूसरा पॉइंट है, बोर्ड के सदस्यों का नामांकन प्रत्येक सदस्य के विवेक पर होता है, उन्हें कैंडिडेट करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आता है पॉइंट, सदस्य संगठन कार्यकाल के दौरान किसी भी समय बोर्ड के सदस्य को नामित कर सकता है। और आखिरी पॉइंट यहाँ पर है, निदेशक मंडल के पास मतदान के अधिकार होंगे। अब इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कार्यकारी समिति। इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला है, प्रत्येक सदस्य संगठन बारी बारी से फेडरेशन की अगुवाई करने के लिए चक्रानुक्रम से कार्य करेगा, मतलब उसकी जब बारी आएगी तो वो काम करेगा। और दूसरा पॉइंट है, हर कार्यकाल 2 साल के लिए होगा और हर 6 महीने में चेक किया जाएगा। और आखिरी पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है कि प्रत्येक कार्यकाल के बाद अगला संगठन फेडरेशन की अगुवाई करेगा और इसे 2 साल तक चलाएगा, जो बोर्ड द्वारा हर 6 महीने में प्रदर्शन के मूल्यांकन के अधीन होगा। उसके बाद यहाँ लिखा है फंक्शनल कमिटीज़ या कार्यात्मक समितियाँ, जिसका मतलब फ़ाल ग्रुप्स का है। तो इसमें पहला पॉइंट है इमिग्रेशन और रीसेटलमेंट, मतलब हिंदी में इसको आप्रवासन और पुनर्वास कहते हैं। और फिर है असासनामा, फेडरेशन का संविधान। उसके बाद है विरासत, संस्कृति और भाषा। उसके बाद है मंदिर और गुरुद्वारे की समिति। उसके बाद आता है भाषा समिति और आगे चलकर आता है सर्व समिति या इत्तेफाक राय कमेटी, जो एक ऐप बनाएगी। उसके बाद आता है क्राउड फंडिंग कमेटी। उसके बाद आता है सोशल मीडिया कमेटी और उसके नीचे आते हैं विभिन्न भाषाओं में फेडरेशन की वेबसाइट बनाएं और सोशल मीडिया पेज और फेसबुक, ट्विटर। और अब लास्ट में आता है अंडरस्टैंडिंग या सहमति। इसका पहला पॉइंट है, फेडरेशन को प्रमुख वैश्विक मंचों पर हमारा प्रतिनिधित्व करना है और सदस्य संघों समाजों में हस्तक्षेप नहीं करना है जब तक कि किसी सदस्य द्वारा अनुरोध नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट है, जब तक कि किसी सदस्य द्वारा अनुरोध नहीं किया जाता है, हमारे इतिहास, संस्कृति, धर्म, प्रथाओं आदि को बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से निर्णय लेना और लागू करना। और तीसरा पॉइंट है, सारे बयान सिर्फ अध्यक्ष के डिस्क से जारी किए जाने चाहिए और फेडरेशन के प्रवक्ता द्वारा सूचित किए जाने चाहिए। और आगे है, महिलाओं और युवा प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और ये सब अगले 6 महीनों के लिए लक्ष्य है और आखिर में ये काम प्रगति में है, ऐसा यहाँ लिखा है। तो इसके बाद आता है मेंबर्स एज ऑफ टुडे और सबसे आखिर में अब आते हैं मेंबर्स एज ऑफ टुडे। तो इसमें कौन कौन से संगठन या कौन कौन से कम्युनिटीज़ आते हैं। अफ़गानिस्तान में 2 हैं, आसामाई हिंदू टेम्पल और गुरुद्वारा, पता नहीं कौन सा। उसके बाद बेल्जियम है, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार। और फिर यूरोप में हम देखें तो यहाँ पे जर्मन का जो सेंट्रल रात है उसमें 9 फ़राइन्स या कम्युनिटीज़ आती हैं। एक है आसामाई मंदिर हॉलैंड, दूसरा है आसामाई मंदिर बेल्जियम, तीसरा है गुरुद्वारा सिंह साहब स्टुटगार्ट जर्मनी, चौथा है आसामाई मंदिर फ्रैंकफर्ट और उसके बाद आता है गुरुद्वारा गुरु नानक निवास फ्रैंकफर्ट। उसके बाद हरिओम मंदिर कल्न, उसके बाद हिंदू टेम्पल हाम्बर्ग, उसके बाद हिंदू टेम्पल एसन और आखिर में हरिओम मंदिर कसल। ये 9 फ़राइन जो सेंट्रल गात के अंडर आते हैं। उसके अलावा जर्मनी में जो इन सेंट्रल गात के नीचे काम नहीं करते 2 फ़राइन हैं, उनमें से एक है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक निवास हाम्बुर्ग में और कल के आहा का फाओ यानी कि सनातन हरिओम मंदिर कर। उसके बाद
मेंबर्स हैं लंदन में आसमाई कल्चर ट्रस्ट और खालसा दीवान। 2 इंडिया में आसमाई फरीदाबाद और अफ़गान हिंदू एंड सिख वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद यूएसए में न्यूयॉर्क में अफ़गान हिंदू सिख एसोसिएशन और अफ़गान सिख एसोसिएशन। और लास्ट में है यूएसए में वाशिंगटन डीसी हिंदू अफ़गान कल्चरल एंड रिलीजियस एसोसिएशन। तो ये हैं सारे मेंबर्स जो इस फेडरेशन में शामिल हैं। और अब आखिर में आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। अफ़गानिस्तान से शुरू करें तो राम सरन बसीन, काबुल अफ़गानिस्तान। ईशरदास संत्रालगात फ्रैंकफर्ट, जिसके साथ हैं 9 और फ़राइन्स। उसमें है जगन्नाथ गर्दीजी फ्रैंकफर्ट, राम प्रकाश कक्कड़ नीदरलैंड, संजय कपूर फ्रैंकफर्ट जर्मनी, गोकुल कक्कड़ एसन जर्मनी, अजय चोपड़ा केल्न हम जर्मनी, श्याम मुट्रेजा कसल जर्मनी, जूली वधवा हाम्बर्ग जर्मनी, अफ़गान हिंदू एंड सिख फ़राइन बादन विटनबर्ग स्टुटगार्ट जर्मनी, जिसका नाम पता नहीं, पूरन चंद चिटकारा आसमाई मंदिर बेल्जियम। और उसके बाद रवेश कपूर कर्ल जर्मनी, रघुनाथ कोचर आसमाई फरीदाबाद इंडिया, हरिराम मंजल फरीदाबाद इंडिया, अशोक बसीन आसमाई लंदन यूके, डॉक्टर अमरनाथ कक्कड़ लंदन, हरिकृष्ण सिंह राजवंशी लंदन यूके, डॉक्टर तेज खुराना लंदन यूके, शिवराम कपूर गुरुद्वारा हाम्बुर्ग जर्मनी, हरबंस वोरा न्यूयॉर्क यूएसए, हरचरण सिंह गुलाटी न्यूयॉर्क यूएसए, सुभाष कक्कड़ वाशिंगटन डीसी यूएसए, जोगिंदर कपूर वाशिंगटन डीसी यूएसए, सूरज चांद न्यूयॉर्क यूएसए, सेनापति लुंड न्यूयॉर्क यूएसए एज ए चेयरमैन इलेक्टेड। और इसके अलावा हैं एडवाइज़र्स या सलाहकार, उनमें हैं ज्ञानचंद कपूर जर्मनी, हरबंस कोचर न्यूयॉर्क यूएसए, अशोक लुंड फ्रैंकफर्ट जर्मनी, रमन साहनी फ्रैंकफर्ट जर्मनी, सोनिया गोस्वामी हाम्बुर्ग जर्मनी, कुलदीप सरीन न्यू दिल्ली इंडिया, दौलत राम कोचर दिल्ली इंडिया, डॉक्टर चेलाराम मिर्ज़ादा कर्ल जर्मनी। तो ये हैं कुल मिलाकर 33 लोग, जिसमें से 8 लोग एडवाइज़र हैं और 25 फ़राइन्स के लोग जो रस्मी उसमें शामिल हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कुल मिलाकर सब जब मैं काउंट करता हूँ तो ये रिज़ल्ट निकलता है। दुनिया के 7 कंट्रीज़ में 13 शहरों में 22 एसोसिएशन बने हुए हैं और 25 मेंबर हैं इसके और 8 एडवाइज़र। मंदिरों और गुरुद्वारों की बात करें तो कुल मिलाकर 15 मंदिर और 5 गुरुद्वारे इन शहरों में इस हिसाब से मौजूद हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इससे कुछ लाभ उठाएंगे। आप इस पर गौर करें और आंकड़ों को देखें, लोगों को देखें और अपनी राय ज़रूर बताएं। तो आज के लिए मैं इतना ही, और मैं 2 टॉपिक्स के ऊपर भी आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।